ख्रीस्त जैसे कल थे वैसे आज हैं, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा उनके अधिकार में है। काल चक्र और युग चक्र उनकी महिमा और सत्ता युगानुयुग बनी रहे। ख्रीस्त अपने पावन और प्रतापी धाम द्वारा हमें सुरक्षित रखे और संभाले। अभी पास्का मोमबत्ती का जुलूस याजक पास्का मोमबत्ती उठाकर ओ देखिए ख्रीस्त की ज्योति घोषणा करते हुए वेदी की ओर बढ़ते हैं। यह जुलूस प्रकट करता है कि हम ज्योति के राज्य की ओर बढ़ रहे यात्री हैं। प्रताप के साथ जी उठते ख्रीस्त की ज्योति हमारे मन और हृदय का अंधकार दूर करे। ओ देखिए ख्रीस्त की ज्योति सभी पुरोहित लोग आगे मोमबत्ती जलाते हैं। ओ देखिए ख्रीस्त की ज्योति सभी कोई अभी पास्का मोमबत्ती से मोमबत्ती जलाएंगे।
ओ देखिए ख्रिस्त की ज्योति। जिधर विश्वासी बैठे हैं उधर की बत्ती जला दी जाए। गुणगान द्वारा ईश्वर के महान 5 वरदानों के लिए अपने हृदय कृतज्ञता प्रकट करेंगे। इस ज्योति गुणगान का विषय है, पहला, ख्रिस्त के पुनरुत्थान की सुंदर, उज्जवल, हितकारी और आनंदमय रात्रि की महिमा। दूसरा, आनंद का प्रकटन। और चौथा, इस महत्तम वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना तथा ईश्वर की आराधना करना। यह गीत आज की धर्म विधि में एक अत्यंत मूल्यवान मोती है। ज्योति का गुणगान। स्वर्गदूतों के समूह अब आनंद मनावे, स्वर्गलोक के सब प्राणी आनंद मनावे। इस महान राजा की विजय पर मंगल तुरी बजे उठे। पृथ्वी भी इस प्रभा से प्रदीप्त होकर आनंद मनावे। और शाश्वत राजा की आभा से प्रकाशमान होकर अनुभव करे कि सारा अंधकार दूर हो गया है। माता कलीसिया भी इस ज्योति से विभूषित होकर आनंद मनावे। और यह मंदिर जनता के जय जयकार से गूंज उठे। हे प्रिय भाई बहनों, आप ईश्वर की ज्योति की अपूर्व प्रभा के साक्षी हैं। कृपया मेरे साथ सर्वशक्तिमान और परम दयालु परमेश्वर से प्रार्थना करें। उसने मुझे योगी को अपने वेदी सेवकों में गिनने की कृपा की है। अब वह मुझे अपनी ज्योति से भर दे, जिससे मैं पासा मोमबत्ती का गुणगान कर सकूं। हमारे प्रभु और उसके पुत्र यीशु ख्रिस्त द्वारा, जो परमेश्वर होकर उसके तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज करते हैं।
हो और आप लोगों के साथ भी हृदयों पर उठाइए हम अपना हृदय प्रभु की ओर उठा चुके हैं। ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और आवश्यक है। यह वास्तव में हमारा उचित कर्तव्य है कि हम अदृश्य परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता का और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त का यह वही रात है जिसने प्रकाशमान बादल द्वारा पापों का अंधकार भगा दिया है। यही रात आज पृथ्वी भर के ख्रिस्त भक्तों को संसार की बुराई और पाप के अंधकार से निकाल कर कृपा दिलाती है और संतों के सत्संग में सम्मिलित करती है। यह वही रात है जिसमें विजयमान ख्रिस्त मरण के बंधनों को तोड़कर कब्र में से जी उठे। यदि हमें मुक्ति ना मिलती तो हमारे जन्म से क्या लाभ होता। हमारे प्रति तेरी दया अपूर्व है, अकथनीय है तेरा प्रेम। दास को छुड़ाने के लिए तूने अपने पुत्र को भी दे दिया। आदम का पाप इससे आवश्यक था कि वह ख्रिस्त के मरण से नष्ट कर दिया जाए। धन्य है वह अपराध जो इतने महान मुक्तिदाता के योग्य ठहरा। धन्य है यह राह, यह जानती है कि किस समय किस घड़ी ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे। यह वही रात है जिसके विषय में लिखा है, रात दिन के समान चमकेगी और रात ही मेरी ज्योति और मेरा आनंद है। यह पवित्र रात बुराई को भगा देती है और पापों को धो डालती है। यह पतितों को निर्दोषता और दुखियों को आनंद प्रदान करती है। यह बैर को दूर करती, मेल मिलाप कराती और घमंडियों को झुकाती है। हे पवित्र पिता, इस धन्य रात में इस मोमबत्ती की संध्या वंदना स्वीकार कर परम पावन कलीसिया अपने सेवकों द्वारा समारोह के साथ तुझे परिश्रमी मधुमक्खियों के मोम से बनाई हुई यह मोमबत्ती जलाती है। अब हमने इस बत्ती का गुणगान सुन लिया है जो परमेश्वर के आदर में प्रकाशमान होकर जल रही है। इसकी आग से बहुत सी बत्तियां जलाने पर भी
इसकी रोशनी कम नहीं हुई है। क्योंकि वह पिघलते हुए मोम से पोषित होती रहती है, जिससे मधुमक्खी ने अमूल्य बत्ती के लिए तैयार किया है।